देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की जिंदगी की बेशुमार कहानियां लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने अपनी सदारत में टीम इंडिया को एशिया चैंपियन तो बना दिया, लेकिन एक पाकिस्तानी के हाथ से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। बिना ट्रॉफी के स्वदेश लौटने के बाद भी उस शख्स का देशवासियों ने ऐतिहासिक विजेता की तरह स्वागत किया। आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि एशिया कप में पाकिस्तान को तीन बार धूल चटाकर देश का गौरव बढ़ाने वाले सूर्य कुमार यादव हैं। जी हां, दुबई में सूर्या ने देश प्रेम की अनोखी मिसाल भी कायम की। फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद भी एक पाकिस्तानी के हाथ से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस मामले में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। इतना ही नहीं, सूर्या ने अपनी मैच फीस इंडियन आर्मी और पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को समर्पित कर मानवीय संवेदना और देश प्रेम के जज्बे को सार्वजनिक कर दिया। 140 करोड़ हिंदुस्तानी सूर्या की इस भावना की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। पहलगाम हमले की पीड़ा और ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य के साए में संपन्न एशिया कप की तपिश क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक महसूस की जाएगी। एक कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव के देश प्रेम का बेनजीर जज्बा बारूद बनकर पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम को मुसलसल सालता रहेगा। आईसीसी टूर्नामेंट के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब विजेता कप्तान ने एक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से कप लेने से इनकार कर दिया। कहने की जरूरत नहीं कि पहलगाम में हिंदुस्तान की बेगुनाह बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का गुनाह पाकिस्तान को इतना भारी पड़ गया कि जंग के मैदान में धूल चाटने के बाद खेल के मैदान में भी भारी फजीहत झेलनी पड़ी। विजेता कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों कप लेने से साफ मना कर दिया। बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी। इतना ही नहीं, पूरे टूर्नामेंट के दौरान मिली अपनी मैच फीस भारत के शूरवीर सैनिकों और पहलगाम के पीड़ित परिवारों को समर्पित कर सूर्या ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी पैसों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुकुट को गौरवान्वित करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। थैंक यू टू द इंडियन आर्मी। इंटरनेशनल क्रिकेट के करीब 150 साल के इतिहास में कोई भी कप्तान उम्मीदों और चुनौतियों का इतना बड़ा बोझ लेकर मैदान पर नहीं उतरा होगा जितना सूर्य कुमार यादव 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में उतरे थे। T20 एशिया कप के सबसे चर्चित और विवादित मैच में टीम इंडिया का मुकाबला उस पाकिस्तान से था जहां से आए दहशतगर्दों ने इसी साल 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने कायराना और निशंस आतंकवादी हमले से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को झकझोर के रख दिया था। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के मैच खेलने को लेकर पूरे देश में एक अजीबोगरीब बज़ क्रिएट हो चुका था। हर वॉक ऑफ लाइफ के बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि भारत उस पाकिस्तान के खिलाफ मैच क्यों खेले
जहां के आतंकवादी धर्म पूछकर कायराना हमले करते हों। I'm also very sad about that, like Pahalgam में जो हुआ. But end of the day, you have to give them a reply back. Show them, you are a country where you can do it, and we will be behind you all the time. क्रिकेट के अनुशासन से बंधे सूर्य कुमार के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट ये था कि एक ओर वे बीसीसीआई के फैसले की मुखालिफत नहीं कर सकते थे और दूसरी ओर 140 करोड़ देशवासियों की भावना की बेकदरी भी नहीं कर सकते थे। 14 सितंबर के दिन सूर्य कुमार अपनी 35 साल जिंदगी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहे थे। इत्तेफाक देखिए कि ये दिन सूर्य कुमार का 35वां जन्मदिन भी था। इस अग्नि परीक्षा में तप के कुंदन बनकर निकलने के लिए सूर्य कुमार के पास बस एक ही रास्ता था। पाकिस्तानी टीम को ठीक वैसे ही रौंद दिया जाए जैसे देश के जाबाज सिपाहियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों और 11 एयरबेसेस को जमींदोज कर दिया था। टीम इंडिया की विध्वंसक जीत ही 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दहकते कलेजे को थोड़ी ठंडक दे सकती थी। जीवट के इस खिलाड़ी ने अपने नेतृत्व कौशल और बल्लेबाजी के हुनर से ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि पाकिस्तानी टीम पूरे मैच के दौरान वैसे ही घुटनों के बल नजर आई जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना भारत के शूरवीरों के सामने नजर आई थी। एशिया कप के दौरान पाकिस्तानी टीम फाइनल समेत 3 बार सूर्या की सेना के सामने आई और तीनों बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इतना ही नहीं, सूर्य कुमार ने तीनों मुकाबलों में ना तो टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हैंडशेक किया और ना ही पाकिस्तानी टीम को कायदे से धोने के बाद उसके किसी खिलाड़ी से भी हाथ मिलाना गंवारा समझा। अलबत्ता इस ऐतिहासिक जीत को पहलगाम के पीड़ितों और भारतीय सैनिकों को समर्पित कर सूर्य कुमार ने ये पैगाम पूरी दुनिया को दे दिया कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। Stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery, and they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान अगर ये मैच हार जाता तो क्या होता। मैच के विरोध को लेकर पहले से लगी हुई आग और भड़क जाती। सूर्य कुमार को इस कड़वे सच का बखूबी इल्हाम था, लेकिन देश के इस लाल को अपना दम और हुनर भी मालूम था। पाकिस्तान के खिलाफ इसीलिए उन्होंने तीनों मैच में ऐसी रणनीति बनाई कि पाकिस्तानी टीम अपनी कायर सेना और डरपोक दहशतगर्दों की तरह घुटनों के बल खड़ी नजर आई। नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग थी। आप जब एक टूर्नामेंट अनबीटन जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है आपको। बहुत अच्छी फीलिंग थी पूरी टीम के लिए, पूरे देश के लिए, और बहुत मजा आया। कल रात में आके हम बैठे, थोड़ा टाइम बात की, अच्छा टाइम निकाला और बहुत मजा आया। सूर्या एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले मैच को छोड़कर बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर दिखा पाए, लेकिन एक टीम लीडर के तौर पर उन्होंने जो जज्बा दिखाया, जो रणनीति बनाई, उसने विरोधी टीम के हौसले पस्त कर दिए। यही वजह है कि एशिया कप में टीम इंडिया को एक भी मैच में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। एक अच्छे टीम लीडर की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। सूर्य कुमार यादव ने कभी नियम या फिर परंपरा में खुद को बांध कर रखना पसंद नहीं किया। खेल के मैदान से लेकर जीवन के दूसरे क्षेत्रों तक में उन्होंने हमेशा मर्यादित स्वच्छंदता का तवज्जो दी, और यही वजह है कि जीवट का खिलाड़ी होने और जबरदस्त प्रतिभा संपन्न होने के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने उस उम्र में डेब्यू किया जिस उम्र में बड़े खिलाड़ियों का करियर ढलान पर पहुंच जाता है।
लेकिन एक बार जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिल गया तो सूर्या ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज T20 फॉर्मेट में सूर्या के बराबर दमखम वाला दूसरा कोई खिलाड़ी पूरी दुनिया में नजर नहीं आता। क्रिकेट के इतिहास में 2 कैचों की अनूठी स्मृतियां अमिट बन चुकी हैं। संयोग से ये दोनों ही कैच वर्ल्ड कप के मैचेज में लिए गए और उससे भी बड़ा संयोग यह है कि दोनों ही कैच फाइनल मैच में लिए गए। इनमें से पहला कैच 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में 25 जून को कपिल देव ने लिया था। गेंद मदन लाल की थी और उनके सामने थे ऑल टाइम ग्रेट विवियन रिचर्ड्स। 27 गेंद खेलकर 7 चौकों की मदद से धुआंधार 33 रन बना चुके रिचर्ड्स ने मदन लाल के शॉर्ट पिच गेंद पर मिड विकेट एरिया में पुल किया और कपिल देव ने तेज दौड़ लगाते हुए एक नामुमकिन से दिख रहे कैच को लपककर भारत को पहली बार विश्व चैंपियन बनाने का रास्ता साफ कर दिया। कभी ना भुला सकने वाला दूसरा कैच सूर्य कुमार यादव ने 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में लिया था। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका को आखिरी यानी 20वें ओवर में 16 रन की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर ने लॉन्ग ऑफ एरिया में बड़ा शॉट खेला और ऐसा लगा कि गेंद बाउंड्री के पार चली जाएगी। पर सूर्या चीते की तरह बॉल की ओर झपटे और 2 प्रयास में कैच लेकर साउथ अफ्रीका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये दोनों कैच इन दोनों महान खिलाड़ियों कपिल और सूर्या के बेनजीर जज्बे और अदम्य इच्छा शक्ति का आईना है। ऐसा कैच कोई सिर्फ ढेर सारी प्रैक्टिस या परफेक्ट एंटीसिपेशन के आधार पर नहीं ले सकता। इसके लिए तो नेक्स्ट लेवल की विल पावर चाहिए। मिलर के शॉट को कैच में तब्दील करने के लिए सूर्या के पास महज 2-3 सेकंड्स का ही वक्त था। ऐसे में सेकंड का 100वां हिस्सा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक्चुअली मैंने जैसा आपसे कहा कि अभी ऐसा वो सिंक इन नहीं हुआ है, नहीं हुआ। टूर्नामेंट जीत गए, वो कैच पकड़ के कैच मैच चेंजिंग था। अभी लोग बार बार बोल रहे हैं कि 16 रन चाहिए थे, अगर वो छक्का हो जाता तो 5 में 10 चाहिए होते, सिनारियो कुछ और होता। बट लेकिन जो वो मोमेंट में वो 4 सेकंड 3 सेकंड जो टाइम था उसमें वो जो सही लगा और वो किया और अच्छा भी हुआ, और उसके लिए हमने इतनी प्रैक्टिस भी की है हमारे फील्डिंग कोच के साथ, यही सब मोमेंट के लिए। सूर्य कुमार यादव के खेल में उनकी सुपर व्हील पावर की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। मैदान पर बैटिंग करते हुए सूर्या वो सारे शॉट्स तो लगाते ही हैं जो क्रिकेट की कॉपी बुक में लिखा हुआ है। कुछ ऐसे भी शॉट्स खेलते हैं जो ना तो कॉपी बुक है और ना ही किसी और बल्लेबाज को मारते देखा जाता है। सिचुएशन और बॉल की तासीर के हिसाब से सूर्या अपनी सुपर व्हील पावर से उसे क्रिएट कर लेते हैं। क्रिकेट के मैदान में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां सूर्या को शॉट्स लगाते न देखा गया हो। इसी विलक्षण हुनर के कारण इन्हें मिस्टर 360 डिग्री की उपाधि से नवाजा गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सूर्य कुमार का करियर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन अपने छोटे से करियर में उन्होंने जिस तरह का डायनेमिक परफॉर्मेंस खासतौर से T20 फॉर्मेट में दिखाया है, उससे पता चल जाता है कि उनका अप्रोच कैसा है। 14 सितंबर को अपने बर्थडे के मौके पर खेली 47 रन की उनकी पारी को जोड़कर सूर्या ने कुल 85 T20 इंटरनेशनल की 81 पारियों में 39 की औसत और 166.38 की स्ट्राइक रेट से कुल 2652 रन बनाए हैं, जिनमें उनके 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं। अकेले साल 2022 में उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 3 सेंचुरी लगाई थी, जो एक रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में सूर्या 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर थे। इसीलिए साल 2022 के लिए उन्हें आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के
प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया। सूर्या की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मैदान पर उनमें विराट कोहली वाला अग्रेशन दिखता है, लेकिन मैदान के बाहर उन पर धोनी वाली कूलनेस तारी हो जाती है। आप मैचेस जीतते हो, आपका अग्रेशन जो है वो ग्राउंड पे दिखता है, बट एज सून एज यू कम आउट ऑफ द ग्राउंड से बाहर आने के बाद तो आप एकदम नॉर्मल पर्सन हो। तो मैं वही ट्राई करता हूँ ग्राउंड के बाहर जो भी मेरे प्लेयर्स हैं, जो मेरे लिए ग्राउंड पे डिलीवर करने वाले रहते हैं, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहूं। 24/7 तो नहीं बोल सकता क्योंकि अपने अपने टाइम से सबका सोने का टाइम होता है, बट सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहूं। कभी भी वो फोन उठाए मुझसे बात करे, या ग्राउंड पे अगर मुझे कुछ नहीं करना है तो भी मैं ग्राउंड पे प्रैक्टिस पे जाते रहता हूं, ताकि उनके साथ बात कर सकूं, जान सकूं कि उनके अंदर मन में क्या चल रहा है। तो प्रेशर सिचुएशन आए कल को तो आई नो कि दे कैन डिलीवर फॉर मी। तो दैट्स माय मंत्रा। तो वही मैं ट्राई करते रहता हूं करने का, और जब तक अच्छा चलते रहेगा तब तक चलेगा। कूलनेस और अग्रेशन के इसी रेयर कॉम्बो का नतीजा है कि आईपीएल में 10 साल तक शानदार परफॉर्मेंस देने के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मौका भी नहीं मिलने पर वो जरा भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए थे। इस दौरान वो आईपीएल के मुकाबलों में मैदान पर आक्रामक क्रिकेट खेलते रहे और मैदान के बाहर सुपर कूल बनकर टीम इंडिया में शामिल होने का इंतजार करते रहे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस उम्र में दूसरे बड़े खिलाड़ी का करियर ढलान पर पहुंचने लगता है, उस उम्र में सूर्या ने पूरे दमखम के साथ अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज किया। काबिले गौर है कि 31 साल की उम्र में सूर्या को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। मार्च 2021 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला T20 इंटरनेशनल खेला और आगाज भी क्या धमाकेदार हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट में जो पहली गेंद उन्होंने फेस की, उस पर शानदार 6 लगाकर उन्होंने सबको हतप्रभ कर दिया। ऐसा अद्भुत आगाज करने वाले सूर्या दुनिया के इकलौते क्रिकेटर हैं। ऐसा वही कर सकता है जो खेल से तो बेपनाह प्रेम करता हो, लेकिन व्यक्तिगत रिकॉर्ड के प्रति बेफिक्र बेपरवाह रहता हो। सूर्या कहते हैं कि उन्हें मैदान में कभी टेंशन नहीं होती। टेंशन तब होती है जब वो मैदान के बाहर होते हैं। देखते हुए ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रेसफुल लगता है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे, बस बैठ के आपको देखना है। खेलते हुए तो जो आपने इतनी प्रैक्टिस करी हुई है, जो आप इतना मेहनत करते हो, तो ग्राउंड पे जाने के बाद तो सब वो चीजें ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे चलते रहती हैं। सूर्या जैसे खिलाड़ी क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में तो अमूमन दर्ज नहीं होते, लेकिन लोगों के मानस पटल पर युगों युगों के लिए अंकित हो जाते हैं। वे अभी 35 साल के हो चुके हैं। 35 की उम्र में ज्यादातर महान क्रिकेटर्स संन्यास ले लेते हैं, पर इस उम्र में सूर्या पूरी रवानी में हैं। खेल के प्रति जुनून और रिकॉर्ड्स के प्रति बेफिक्री का हुनर उन्होंने अपने पिता अशोक कुमार यादव से सीखा है। सूर्या के पिता भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद से रिटायर हो चुके हैं। इसी साल मई में अपने पिता के रिटायरमेंट के मौके पर सूर्या ने बड़े ही ह्यूमरस अंदाज में अपनी सारी कामयाबी का सेहरा अपने पिता के सर बांध दिया। डेफिनेटली मेरे लाइफ में तो पापा ही हैं, जिन्होंने स्टार्ट से मुझे इतना सपोर्ट किया मेरी जर्नी में, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हमने तो एक एक दिन धीरे धीरे लिखा है। तो जैसे सुबह सुबह उठना, कभी कभी मेरे लिए डब्बा भी बनाना, स्कूल छोड़ना ताकि ये स्कूल से भाग नहीं जाए, कॉलेज छोड़ना ताकि कॉलेज की गेट कूद के भाग नहीं जाए। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें, फिर आके जैसे हम टेस्ट मैच खेलते हैं 9 से 5 का, वैसे घर में आने के बाद जल्दी रेडी होके 9 बजे ऑफिस जाना, शाम में 6 बजे आना। ऑफिस में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ अच्छी बात, या किसी के साथ कुछ भी हो, कभी घर पे नहीं लेके आना। आई थिंक बहुत सी ऐसी क्वालिटीज थी जो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने सीखी है उनसे। क्रिकेट के मैदान में मिस्टर 360 डिग्री के नाम से विख्यात रहे सूर्या जिंदगी के मैदान में 90 डिग्री की सीधी रेखा पर चलने पर भरोसा करते हैं। कॉलेज लाइफ की फ्रेंड देविशा शेट्टी को उन्होंने 7 जुलाई 2016 को अपना शरीके हयात बनाया और तब से एक निष्ठ साथ निभा रहे हैं।
दोनों की मैरिज लाइफ केमिस्ट्री इतनी शानदार है कि लगता है कि कई जन्मों से साथ निभाते चले आ रहे हों। तो बंदे में है दम में आज आपने सूर्य कुमार यादव के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी कैसी ही और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।